गाड़ियों के माइलेज की कंपैरिजन करें, माइलेज की बात करें तो 700 ज्यादा देती है या फिर माइलेज थोड़ा बहुत अगर आप बिल्कुल सेम कंडीशंस में चलाओगे तो लिटिल बिट मतलब 10-15% के हिसाब से ये ज्यादा दे दे, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 2000 सीसी का इंजन है, उसका 2200 का सीसी। उस इंजन को आप इससे मैच कर ही नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूँ इस क्लास में किसी से मैच नहीं कर पाओगे इस इंजन को। ये इतना तगड़ा इंजन है इनके पास, पता नहीं इनसे कैसे बना है। देखोगे ना तो मैं फिर भी ना कहीं मैं टाटा को बोलूंगा कि उनकी थोड़ा सा कंपोज ज्यादा है व्हीकल। अच्छा, एक्सयूवी से ये भाई थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे लोग बाग मुझे कि क्या बोल रहा है ये, लेकिन इंजन रेस्पॉन्सिवनेस, इंजन में मुझे महिंद्रा से अच्छा इंजन नहीं है। महिंद्रा से अच्छा इंजन है अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो तो महिंद्रा आपको ज्यादा करेगी, क्योंकि इसका ट्यूनिंग जो है मैनुअल गियर बॉक्स की इंजन के साथ उतनी अच्छी नहीं है। मेंटेनेंस की भाई बात यह है कि क्योंकि हमारे पास स्कॉर्पियो भी है घर पे, तो हम उससे आइडिया लगा लेते हैं। टाटा का मेंटेनेंस अथाह महंगा है भाई, अथाह महंगा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशु चौधरी और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज भाई मतलब कुछ अलग सा कंपैरिजन करने वाले हैं भाई। एक तरफ अपने पास खड़ी है XUV 700 जिसका ओनरशिप रिव्यू आप ऑलरेडी देख चुके होंगे 1 या 2 दिन मतलब अभी लास्ट वीडियो में अपनी में। लेकिन दूसरी तरफ अपने पास खड़ी है भाई अपनी टाटा हैरियर जिसका ओनरशिप रिव्यू आप कुछ टाइम पहले देख चुके थे और जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। भाई यही नतीजा होता है जब नई गाड़ी आ जाती है ना, तो पुराने वाली गाड़ी की हालत लोग इस तरीके से कर देते हैं। ये देखो, ये भाई दोनों गाड़ियां अपने हनी भाई की हैं। XUV 700 भी जो उन्होंने अभी रिसेंटली परचेज किया, और एक तरफ है टाटा हैरियर जो वो 3 साल से यूज कर रहे हैं। ये जो गाड़ी है ये भाई 1,10,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये इसका मैनुअल वाला डीजल का वेरिएंट है जो XZ प्लस आता है, इसमें टॉप एंड वेरिएंट। XUV 700 की बात करें, AX7 है, डीजल है, मैनुअल है, 4x2। इसमें भाई AWD का सिस्टम वाला आता है टॉप एंड वेरिएंट में, लेकिन ये वो नहीं है। ये AX7 है, लग्जरी वाला पैक भी नहीं है। तो भाई आज हम दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। भाई को बुलाना चाहता हूं क्योंकि वो 3 साल से इसको यूज कर रहे थे और अब कुछ टाइम से XUV 700 को यूज कर रहे हैं। तो पूछते हैं भाई टाटा हैरियर का क्या बेहतर है या और XUV 700 में क्या बेहतर है, क्या इन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव हैं। अगर आज मेरा बजट अप्रोक्स 30 लाख रुपए का है तो क्या मेरे को भाई XUV 700 पर जाना चाहिए या टाटा हैरियर या फिर टाटा सफारी पर जाना चाहिए। तो बुलाना चाहूंगा अपने हनी भाई को, भाई जिनको आप पहले भी ऑलरेडी 2 बार ओनरशिप रिव्यू में देख चुके हैं, ड्रैग रेस में देख चुके हैं। तो कैसे हाल है भाई? भाई बहुत बढ़िया। तो भाई अब आपने फाइनली XUV 700 परचेज कर लिया है, जिसको आपने लास्ट हैरियर के ओनरशिप रिव्यू में बोला था कि मैं मतलब अगर हैरियर से अपग्रेड करूंगा तो XUV 700 पर जाऊंगा। तो भाई आज आपने आखिरकार दोनों गाड़ियां, और आपके पास मतलब आपने 700 ले ली है लेकिन स्टिल आपके पास टाटा हैरियर अभी भी है। तो भाई क्या हैरियर को बेचने का मन है अभी फिलहाल? नहीं भाई, ये क्यों ना, ये जो गाड़ी ली गई है XUV 700 ये मेरे अंकल के लिए ली गई है। जी बताएं भाई। XUV 700 भाई मैंने अभी अभी देखो, अभी रिसेंटली जो हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि हम पहले सफारी देख रहे थे मेरे, क्योंकि अंकल को सफारी पसंद है और उसकी जो सीटिंग है कैप्टन सीट वगैरह की, तो वो बहुत अच्छी लगती है उनको। तो और अगर आप ये पूछे कि उन्होंने ऑटोमेटिक पे क्यों नहीं गए, तो उनको मतलब वो ठीक नहीं है, उनको लगता नहीं है चलाना। अच्छा, मतलब उनको हाँ, कंफर्ट नहीं महसूस होता। और जब आदमी 65-70 साल की उम्र का होता है ना, तो फिर वो नई चीज अडॉप्ट जल्दी कर नहीं पाता। जी 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 जी। तो फिर वो उनके डिसीजन का हमने थोड़ा सा सम्मान करते हुए ना, तो फिर मैनुअल पे ही गए। बाकी मैंने उन्हें कन्विंस किया था कि ऑटोमेटिक ज्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए भी। जी जी। तो भाई आज हम बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हम लोग कंपैरिजन करना चाह रहे हैं टाटा हैरियर वर्सेस XUV 700, क्योंकि ये X7 वेरिएंट है, ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है। प्राइस में मे भी हो सकता है हैरियर इससे अबव चली जाए आज के टाइम पे। बहुत जाएगी, बिल्कुल जाएगी, है ना, बिल्कुल जाएगी। और ये 5 सीटर है जबकि वो 7 सीटर गाड़ी है। तो भाई अगर इन दोनों को कंपैरिजन करा जाए तो मैं सिर्फ ये मेनली ये चीजें जानना चाहता हूँ, टाटा हैरियर में क्या पॉजिटिव्स हैं, XUV 700 के क्या पॉजिटिव्स हैं, अगर दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए। तो देखो अगर आज आप करंटली सिनेरियो देखते हो, तो आज जो वैल्यू प्रोपोर्शन है वो XUV 700 ज्यादा देती है। पहले जो है ये टाटा के प्रोडक्ट ज्यादा देते थे। अच्छा। क्योंकि इनके जो टॉप सेकंड वेरिएंट है उनमें काफी कुछ आ जाता था, जैसे XT प्लस वेरिएंट आता था उस टाइम पे, अब तो अकम्प्लिस्ड वगैरह कर दिए हैं। तो उस टाइम पे जो XT प्लस वेरिएंट आता था वो बहुत वैल्यू देता था, उसमें मतलब सब कुछ ही आ जाता था नॉर्मल आदमी के लिए। तो आज की डेट पे वो सिनारियो बिल्कुल चेंज हो गया, उल्टा पड़ गया। अच्छा। आज देखो हैरियर का टॉप मॉडल मैनुअल में आप उठाओगे तो 29 लाख कुछ हजार रुपए का पड़ेगा। टॉप एंड वेरिएंट बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा। और हो सकता है 30 भी टच कर जाए। 29 तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 28-29 का पड़ेगा समथिंग।
हैरियर का, जबकि ये कंपेटिटर है सफारी की। अच्छा, क्योंकि भाई अब 7 सीटर है दोनों। बिल्कुल। तो अगर आप हैरियर पे सफारी पे जाओगे तो उसका और 50-60 हजार रुपए महंगा चला जाएगा, महंगा कॉस्टली हो जाएगा। कॉस्टली हो जाएगा। मैनुअल की मैं बात करता हूँ। हाँ, अगर मैं ऑटोमेटिक टॉप मॉडल की बात करता हूँ 4x2 में ऑटोमेटिक का, तो मेरे ख्याल से 3 या 4 लाख रुपए का डिफरेंस है। अच्छा, इसमें और सफारी में। सफारी 32 टच कर जाती है। 32 टच कर जाती है आज। भाई मेरे को लग रहा है इन फ्यूचर सफारी फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में भाई तो वो तब तक फॉर्च्यूनर डिफेंडर तक पहुंच जाएगी। ये भी सही। वो तो सब एक लेवल पे, और सब अपने अपना एक स्टेप आगे जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अगर इसको हैरियर से कंपेयर करें, अगर ड्राइविंग की बात करें, तो ड्राइविंग कौन सी गाड़ी की ज्यादा बेटर है? क्योंकि आपके पास भाई ये भी मैनुअल है और वो भी मैनुअल है, ये भी डीजल है, इसमें तो खैर डीजल आता ही है, वो भी आपके पास बिल्कुल डीजल। बिल्कुल। अगर ड्राइविंग की बात करें, हाँ देखो, मैं बता देता हूँ सबसे पहले ना, अगर मैं हैरियर चला रहा हूँ तो मैं सफारी के आज की गाड़ी जो आज सफारी आई है उसके प्लस पॉइंट बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो सफारी नो डाउट भाई बहुत अच्छी लुक जो है ना उसकी, वो अनमैच्ड है। वो मतलब एक एसेंस जो है उसके, वो उससे आते हैं लैंड रोवर से, रेंज रोवर से। तो वो एक अलग ही लगती है गाड़ी, अंदर से भी प्रीमियम है और बाहर से भी प्रीमियम है। फिर जो उसका 7 रो का जो प्रैक्टिकलिटी है वो इससे ज्यादा अच्छी है XUV 700 से, क्योंकि उसकी सीट एडजस्ट हो जाती है, बीच में कैप्टन सीट का भी प्रावधान है आपको, और कैप्टन सीट में आपको वेंटिलेशन का भी ऑप्शन आता है। तो उस वे में वो ज्यादा है। और दूसरा, जैसे आप मेरी वाली गाड़ी है, मेरी वाली गाड़ी में जो स्टीयरिंग है वो है आपका हाइड्रोलिक। अच्छा, अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, तो वो सेम फील देता है इसके जैसी बिल्कुल। अब जो इनका जो मतलब आप देखेंगे ना कि ब्रीड है, ये डीएनए है, मोर और लेस सेम सा है। अच्छा, आर्किटेक्चर बेस्ड हो गया, जैसे मोनोकोक पे दोनों इनका जो कैरेक्टर है दोनों गाड़ियों का सेम फील करता है। जैसे दोनों फ्रंट व्हील ड्राइव हैं और दोनों जो है मोनोकोक पे बेस्ड हैं, दोनों प्लांटेड चलती हैं गाड़ी, भगाने में मजा आता है। एरोडायनेमिक्स बिल्कुल सेम सी फील करती हैं, हवा को अच्छे से काट देती हैं, तो वो ठीक है। और म्यूजिक सिस्टम मोर और लेस सेम सा लगता है। JBL में थोड़ी सी बेस जिनको सुनना पसंद है उनको JBL का पसंद आएगा, जिनको थोड़ी सी रिच साउंड पसंद है, सॉफ्ट उस वे में, तो उनको इसका म्यूजिक सिस्टम पसंद आएगा। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे म्यूजिक सिस्टम है। अगर आपसे एक गाड़ी पूछी जाए ड्राइविंग के मामले में, ये वाली हैरियर या ये वाली XUV 700, तो किसको प्रेफर देखो भाई, क्या ना, ड्राइविंग में ना बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। एक इंजन मैटर करता है, एक आपकी ब्रेकिंग मैटर करती है, एक आपकी इंजन का रिस्पॉन्सिवनेस है कि सपोज करो आप पहाड़ों में चला रहे हो तो जो लो एंड टॉर्क है वो आपको ज्यादा मैटर करेगा। फिर उसके बाद में आप जो है जैसे ट्रैफिक में चला रहे हो तो भी लो एंड टॉर्क ज्यादा मैटर करता है। फिर उसके बाद में कंपोज्ड कितना है व्हीकल, जब आप चला रहे हो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है नहीं दे रहा है। आपको इंजन में तो इनफ पावर है, आप सपोज करो इंजन आपका कह रहा है कि पुश कर दो मुझे कहीं तक भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो गाड़ी हाथ से निकल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मरवाएगा, साथ वाले डरने लग जाएं या आपको कॉन्फिडेंस ना आए, तो एक चीज वो हो गई। तो अगर ओवरऑल पैकेज देखोगे ना, तो मैं फिर भी ना कहीं मैं टाटा को बोलूंगा कि उनकी थोड़ा सा कंपोज ज्यादा है व्हीकल। अच्छा, XUV से ये भाई थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे लोग बाग मुझे कि क्या बोल रहा है ये, लेकिन इंजन रेस्पॉन्सिवनेस, इंजन में मुझे महिंद्रा से अच्छा इंजन नहीं है। महिंद्रा से अच्छा इंजन नहीं। अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हो तो महिंद्रा आपको ज्यादा करेगी, क्योंकि इसका ट्यूनिंग जो है मैनुअल गियर बॉक्स की इंजन के साथ उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो क्लच बहुत हार्ड है, ऊपर भी है, मतलब लॉन्ग ट्रेवल करती है क्लच को का पेडल, तो थोड़ा सा दिक्कत देता है। गियर बॉक्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी ट्यूनिंग ऐसी नहीं है कि वो परफॉर्मेंस उसको मैच कर पाए। ऑटोमेटिक में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ये दे देती है गाड़ी। अच्छा, और अगर भाई इनको दोनों की वैसे ऑटोमेटिक की कंपैरिजन करें, अगर परफॉर्मेंस की सिर्फ बात करें, तो मेरे को लग रहा है 700 ज्यादा बिल्कुल जीतेगी भाई। वो तो देखो उस इंजन को आप इससे मैच कर ही नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूँ इस क्लास में किसी से मैच नहीं कर पाओगे इस इंजन को। ये इतना तगड़ा इंजन है इनके पास, पता नहीं इनसे कैसे बना है। भाई मेहनत की होगी भाई बिल्कुल। अब तो खैर इन्होंने महिंद्रा वालों को, मैं इस बात में ना बहुत ज्यादा शाबाशी दूंगा कि इन्होंने पेट्रोल में भी अपने आप को बहुत अच्छा प्रूफ किया है। पहले बोलते थे ना महिंद्रा कहाँ बना दी, लेकिन भाई ट्रैक्टर के इंजन बनाती है, लेकिन पेट्रोल में हाँ सिर्फ एक माइलेज इनके लिए चैलेंज है, लेकिन आप परफॉर्मेंस हुई, ड्राइवेबिलिटी हुई, आपकी रिफाइनमेंट हुई, आपकी जो है गाड़ी जो है रिलायबल कितनी है। आप देखो स्कॉर्पियो चलती है ये एमहॉक वाले इंजन के साथ में 2.5-3 लाख किलोमीटर खूब है, मार्केट में चल रही है।
बिल्कुल तो इसने अपने आप को इस इंजन ने प्रूव तो किया ही है ना कहीं ना बिल्कुल। कहीं। और भाई अगर इन दोनों गाड़ियों के माइलेज की कंपैरिजन करें, माइलेज की बात करें तो 700 ज्यादा देती है या फिर ये माइलेज हैरियर थोड़ा बहुत अगर आप बिल्कुल सेम कंडीशंस में चलाओगे तो लिटिल बिट मतलब 10-15% के हिसाब से ये ज्यादा दे देगी, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 2000 सीसी का इंजन है, उसका 2200 का सीसी का अच्छा, इंजन है। हैरियर ज्यादा दे देगी, हैरियर ज्यादा दे देगी, 1 और 2 का, 1 या 2 का डिफरेंस आएगा, उसमें ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर भाई इनकी मतलब बिल्ड क्वालिटी की बात करें, नो डाउट हाँ भाई वो है एक्सयूवी भी 7 5 बिल्कुल। स्टार है, हाँ और ये भी 5 स्टार है। हाँ तो शायद इसका टेस्ट हुआ नहीं है अभी। नहीं, इसका टेस्ट हो गया 700 700 का हो गया, इनका इस वाले वेरिएंट का नहीं हुआ था। इन्होंने जो हैरियर और सफारी भेजी है वो अब भेजी है। अब वाला जो हाँ, वेरिएंट और आते हैं। उसमें उन्होंने बहुत सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर्ड गाड़ियां हैं वो उस टाइम पे, हाँ, और उसके हाईएस्ट स्कोर्ड उसके बावजूद कि अब जो है लेटेस्ट नॉर्म्स में नॉर्म्स उनके आ टेस्ट गए। हुए हैं। हाँ, नॉर्म्स चेंज हो एनकैप गए क्योंकि हैं। हर साल अपग्रेड करता रहता है, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें वो बढ़ा देता है। हम्म। तो उसके बावजूद उसको मीट करते हुए उसने हम्म। सबसे ज्यादा स्कोर किया है इन दोनों गाड़ियों ने। हाँ, ये हैरियर हाँ और सफारी ने। बिल्कुल। और अगर भाई इनकी फिट एंड फिनिश की बात करें गाड़ी भाई की। देखो बिल्ड तो 5 स्टार है वैसे, हाँ, तो सेफ्टी पर्पज से तो देखो दोनों गाड़ी बढ़िया है, लेकिन बिल्ड में जो है ना मुझे टाटा फिर भी अच्छी लगती है। एक तो एक्सयूवी से कंपेयर करें हाँ, अगर। आप देखो लगने में सुंदर कौन सी लग रही है गाड़ी, हम्म। इंटीरियर किसका किसका सुंदर है, वो तो पर्सन टू पर्सन आपको वेरी करेगा। हाँ हाँ हाँ। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, लेकिन जो मटेरियल लग्जरी फील होता है ना वो मुझे इन्हीं का गाड़ी का पसंद होता है। कुछ जो आपके यूट्यूबर्स देखोगे तो उसमें बोलते हैं कि ये जो है पैनल गैप वगैरह है हाँ वो दिखते हैं, वो इनकंसिस्टेंट दिखते हैं टाटा में। हाँ। पर उसको छोड़ दो ना, तो मुझे मतलब मेरी देखो गाड़ी 1,12,000 किलोमीटर चल चुकी है, हाँ। आज तक कोई आवाज नहीं है भैया, गाड़ी में। बिल्कुल गाड़ी में कोई आवाज नहीं है, इंटीरियर में भी कुछ में भी, ना खिड़की ना कोई टिक 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 की साउंड, ना कोई चू 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 की कोई निगल्स है ही नहीं। हाँ और जबकि मेरा जो ड्राइव है वो बहुत रफ रोड्स पे है, बहुत जी, रफ रोड्स हाँ पे है। वो तो मैं देखता हूँ डेली। हाँ, तो उसके बावजूद मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम इन्होंने टाटा ने किया है। अच्छा। जो आप एक्सयूवी है, सुंदर लगता है इंटीरियर, नो डाउट बहुत हम्म। सुंदर लगता है, लेकिन इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है या इसकी जो बिल्ड फिट करते एंड हैं ना, फिनिश फिट है। एंड फिनिश कहते हैं ना, जो पुट टुगेदर जो बोलते हैं हाँ हाँ कि जो लगाई गई है, वो उसमें मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं से कुछ कमी है, ये थोड़ा सा जल्दी हिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये हाँ, बजेगा मतलब जल्दी। ये जल्दी बजने लग जाएगी, हाँ, आवाज करने लग अगर जाएगी। ये मैं इसकी कंडीशन पे इसको चला दूं तो जी, इसका डैशबोर्ड वगैरह, इसके प्लास्टिक वगैरह से जल्दी आवाज आने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई अभी सर्विसेज वगैरह तो इसकी कुछ हुई नहीं है, तो मेंटेनेंस का तो अभी ऐसे कुछ पता है? मेंटेनेंस की भाई बात यह है कि क्योंकि हमारे पास स्कॉर्पियो भी है घर अच्छा। पे, तो हम उससे आइडिया लगा लेते हैं। टाटा का मेंटेनेंस अथाह महंगा है भाई, अच्छा। अथाह महंगा है। कोई इस बात को बोलता है कि भाई आप नॉर्मल इसमें ये डलवा लो, हम्म जो इसका ऑयल है, इंजन ऑयल है, वो हम्म। नॉर्मल डलवा लो, क्योंकि वो सिंथेटिक रिकमेंड करते हैं। हाँ। आप जो है भाई ये काम मत करवाया करो, ये काम मत करवाया करो। लास्ट टाइम मुझे बहुत ऐसे कमेंट आए थे। भाई जब आप वारंटी लेते हो गाड़ी में, हम्म आप वारंटी आपने ले रखी है, तो आप ना फिर उनके हिसाब से चलोगे जो वो रिकमेंड करते हैं। आप नहीं बोल सकते कि मुझे ये काम नहीं करवाना, मुझे ये काम कराना है। आप कैसे बोल सकते हो उनको कि एयर फिल्टर आप हर सर्विस पे चेंज ना करो? क्यों ना करो जब वो रिकमेंड कर रही है कंपनी। सही बात है, बिल्कुल। अब अगर कंपनी ने किसी भी अपनी बुक्स में, सर्विस बुक मैनुअल में डाल दिया कि मुझे 20,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर पे XYZ फिल्टर चेंज करना है, उसके बाद में आप बोलो कि ये क्लीन करा के डलवा लो, तो फिर तो भाई आप बाहर सर्विस करवा लो, इंजन ऑयल तो चेंज हो जाता है, और जो कुछ लोग खुद भी कर लेते हैं। तो उन चीजों में तो देखो आप पढ़ो मत। लेकिन जो कंपनी की मैनुअल्स के हिसाब से मैं सर्विस बता रहा हूँ, जो वो रिकमेंड करते हैं, उस हिसाब से इसकी सर्विस और इसकी सर्विस जस्ट डबल है। मतलब 700 से डबल पड़ेगी डबल। भाई इतना तो नहीं होना चाहिए भाई देखो अभी हमारी स्कॉर्पियो की सर्विस होके आई है, S11 है जी, BS6 है जी। 9700 रुपए की सर्विस हुई है, 1,10,000 किलोमीटर वाली, 1,10 वाली, 1,10,000 वाली। मेरी वाली गाड़ी में अभी आपने देखा है, हालांकि चलो वो थोड़ा सा उसमें टाइमिंग बेल्ट डली है, उसके बावजूद भी 24-25 हजार रुपए से कम की सर्विस है नहीं। हाँ, और दूसरा क्या है कि एक्सयूवी हुई या हैरियर हुई, इनके जो फ्रंट डिस्पैड है वो थोड़ा सा जल्दी घिसते हैं। अच्छा। जल्दी मतलब वो 20-25 हजार 30,000 किलोमीटर पे आपको रिप्लेस करने ही पड़ेंगे। जी जी जी। तो ये एक इशू है, ये एक बहुत मोटा खर्चा आ जाता है दोनों गाड़ियों में। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि महिंद्रा की सर्विस टाटा की सर्विस से सस्ती पड़ेगी ही पड़ेगी, इन एनी केस। इन एनी केस जी।
और भाई अगर इन दोनों की बात करें आज के टाइम में, अगर मान लीजिए मेरा 30 लाख का बजट है, मेरे को एक गाड़ी लेनी है XUV 700, या फिर मैं हैरियर बोल लूं या फिर सफारी बोल लूं, तो मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो भाई, अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन चाहिए तो वो टाटा में मिलेगा नहीं। नहीं, ऑल व्हील ड्राइव को हटा देते हैं, ऑल व्हील ड्राइव हटा देते हैं, पे आ जाते हैं। अगर पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ। और फिर भी वही है बात भाई, अगर देखो आपको इंजन से थोड़ी सी परफॉर्मेंस वाला आप पसंद करते हो ना चीजें, तो आप एक्सयूवी ही उठाओगे, क्योंकि उसका इंजन बहुत रेस्पॉन्सिव है। अगर आप थोड़े से एक एज के हो कि 40 आपकी एज हो चुकी है, आप मैच्योर थोड़े से हो चुके हो, तो आप फिर 100% टाटा पे जाओगे, क्योंकि वो थोड़ा सा सटल प्रोडक्ट। भाई अगर इनकी पॉइंट्स की बात करें, 10 आउट ऑफ की बात करें, तो XUV 700 कितने देना चाहेंगे? अभी आप इसको यूज कर रहे हैं, वैसे तो सिर्फ 200-300 किलोमीटर ही आपने ड्राइव किया। अगर इसकी गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मतलब कंसीडर करके, माइलेज, परफॉर्मेंस, सब कुछ, 10 आउट ऑफ की बात करें, कितना? देखो भाई, अगर आज मैं इनकी वैल्यू भी लगाऊंगा उसमें, क्योंकि प्राइस भी मैटर करता है, और 3-4 लाख रुपए बहुत एक बड़ा अमाउंट है, तो उस हिसाब से मैं इसमें इस प्रोडक्ट को 10 में से 8 दूंगा, इस प्रोडक्ट को मैं 10 में से 7 दूंगा। अच्छा, इसमें का जो 1 मार्क्स आप कम कर रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग टू प्राइस की वजह, आज के प्राइस के हिसाब आज के प्राइस के। जब मेरा वाला प्रोडक्ट था तो मैंने इसको शायद से 10 में से 8 या 9 नंबर दिए थे जब मेरा, तो वो आज सिनारियो चेंज हो गया, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं वैल्यू के हिसाब से बात बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई अगर इनकी दोनों गाड़ियों के सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें, 700 की भी नहीं कराइए, लेकिन आप महिंद्रा में जा रहे हैं, स्कॉर्पियो वगैरह की करा रहे हैं, तो सर्विस एक्सपीरियंस की बात भाई करें, देखो, तो मैं सबसे पहली बात बता दूं, इन दोनों ही कंपनियों के जो सर्विस एडवाइजर वगैरह है ना, उनका नेचर बिल्कुल सेम है, उनको जीरो नॉलेज होती है प्रोडक्ट की जी। मेरे हिसाब से आज की डेट में महिंद्रा और टाटा को एक अलग चेन बनानी चाहिए सर्विसेज की। जो आप ये इनके प्रीमियम प्रोडक्ट ला रहे हो, तो आप उनकी अलग चेन बना दो। सर्विस इनके पास रश इतना है, वही बंदा डील कर रहा है 5 लाख की गाड़ी को, वही बंदा डील कर रहा है 30 लाख की गाड़ी को। अब दिक्कत क्या हो गई है कि आज गाड़ी ज्यादा हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर चीजें आ गई हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गई हैं। आप देखो, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ठीक है। आप देखो, इंफोटेनमेंट से दुनिया भर के जुड़े फीचर्स आ गए। आप देखो, एडास के फीचर्स आ गए। आप सारी चीजें ना ज्यादातर सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गए, टेक्निकली बेस्ड हो गई हैं। तो आज आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग उनकी उस तरह से करानी चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी का एक अलग प्रोग्रामिंग है। आपको जब पता ही नहीं, आप आंसर ही नहीं कर पा रहे, नहीं वो हो गया जी। और उनका जो पहले ही वो 10-10, 15-15 साल पुराने आदमी है, उनका सिर्फ एक ही तरीका होता है, आप बोल दो कि इस गाड़ी को मुझे ऑटोमेटिक कराना, ठीक है जी कर देंगे। उन्हें करना कुछ नहीं है, उन्हें सिर्फ हाँ बोलना है जी। और उनको नॉलेज नहीं है कि वो मैं क्या डिमांड कर रहा हूँ, वो हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, वो अपना पॉइंट ही जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो भाई इनका दोनों का मोरलेस सेम है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा ज्यादा इसमें थोड़ी सी ठीक है टाटा के कंपैरिजन में। हाँ, टाटा के कंपैरिजन में। भाई हमने वैसे थार की सर्विस कराई थी, हाँ, तो यार बहुत गंदा हमारा, हम लोगों का पर्सनल बताऊं तो बहुत ज्यादा गंदा एक्सपीरियंस रहा। मतलब गाड़ी की वॉशिंग तक भी उन लोगों ने अच्छे से नहीं की। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, क्योंकि देखो आप जब यूट्यूब उठाओगे ना, टाटा के में दुनिया भर की दिक्कतें मिलेंगी, महिंद्रा में दुनिया भर की दिक्कतें मिलेंगी, और महिंद्रा में अभी एक बड़े इश्यूज चलते हैं, जो इनके जो इन्फोटेनमेंट वगैरह वगैरह है ना, इनमें बड़ी लैग आते हैं, इश्यूज आते हैं। तो ये सब चीजें हैं इन दोनों ही ब्रांड्स के साथ। ये ऐसा लगता है कि दो भाइयों के ब्रांड है बनाए हुए, और उनमें बस वो बहस चल रही है। हाँ, वो अपना अपना चलता है, एक ही कर्मचारी बने हुए हैं वो, कोई महिंद्रा छोड़ के टाटा पहुंच जाता है, कोई टाटा छोड़ के महिंद्रा पहुंच जाता है। लेकिन हमारे जो है, देखिए उससे पहले हमने अभी XUV 500 रखी थी 2012 से, और उसमें प्रोडक्ट में बहुत दिक्कतें थी, लेकिन सर्विस में हमें थोड़ा सा सही मिलता था, सही मिल जाता था। टाटा में मेरे नॉन है, मेरे सर्विस मैनेजर बहुत नॉन है, मेरे साथ के हैं, मतलब साथ के नहीं, मेरे ब्रदर के साथ पड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी मुझे बहुत दिक्कतें आती हैं टाटा में। और महिंद्रा का जैसे हमारे पास मैं बताया ना स्कॉर्पियो है, तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट है उसमें कोई दिक्कत ही ना आती हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं लगती। तो उसके लिए कि मेरा जो ना थोड़ा सा 1% जो है वो इसकी तरफ ज्यादा है, कि इस पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये अच्छे हैं, 1% सिर्फ। लेकिन मुझे जब मैं यूट्यूब खोलोगे, आप रिव्यूज पढ़ोगे यूजर्स के, तो दोनों ही परेशान है, दोनों ही परेशान। हाँ, दोनों ही परेशान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये थी आज की अपनी वीडियो कंपैरिजन की, टाटा हैरियर वर्सेस XUV 700। अगर इनसे रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई 100%
कोशिश करेंगे देने की, वैसे मोस्टली हम लोग दे ही देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो XUV 700 वर्सेस टाटा हैरियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।